सफलता ऐसे नहीं मिलती है, बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। आप सभी को शबरी जी की वो गाथा याद ही होगी, जब सभी ऋषि मुनि कहते थे कि पगली, तुम इतने वर्षों से राम जी की राह देख रही हो, क्या राम जी कभी आए? लेकिन दोस्तों, माताओं एवं बहनों, कहा जाता है कि हंसा हुआ घर परमपिता परमेश्वर अवश्य बसाते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मेरी जब शादी हुई थी, शादी की जब बात चल रही थी, इवन कि जब शादी हुई थी, उन दिनों मैं विविध भारती में बतौर प्रस्तोता, रेडियो प्रेजेंटर कहिए, रेडियो जॉकी कहिए, मैं कार्यरत था। शादी के बाद मैंने फ़ैसला किया कि चूँकि कैजुअल प्रेजेंटर हूँ और प्रसार भारती के हाथों अब आकाशवाणी यूँ कहें कि अपने आप को बिल्कुल आकाशवाणी अपने आप को सौंप चुकी है प्रसार भारती के हाथों में, तो अब तो परमानेंट हम लोग हो नहीं पाएंगे। हाना हाना में हाना हाना यही चल रहा था और अंत में मैंने फ़ैसला किया कि मैं विविध भारती से ये प्रस्तोता की जो जॉब है वो मैं छोड़ दूंगा और घर पर शिक्षण कार्यों को करूंगा। टीईटी आकर मैंने परीक्षा दी। ईश्वर की कृपा, बचपन की मेहनत में उत्तीर्ण हो गया। उसके बाद लगातार मैं संघर्ष कर रहा था। उधर से मैंने नौकरी भी छोड़ दी थी और शादी भी हो चुकी थी। बहुत सारे ताने मिलते रहते थे कि यार शादी के लिए ही ये बाहर था, घर से लेके ससुराल तक और हर जगह समाज में यही सब चर्चा चल रही थी। लेकिन मेरे मन में था कि चलिए, टीईटी पास हो गया हूँ तो आज ना कल शिक्षक होऊंगा ही। लेकिन चूँकि ये आरक्षण की मार भी है और बिहार में जो वो बहाली उस समय चल रही थी उसमें भी कुछ खामी थी, वही चंद प्रतिभागी सभी जगह हमसे ऊपर नज़र आते थे, तो जॉब होने से रही। मैं तब तक सेंट मैरीज़ में पढ़ा रहा था। 5,000 रुपये मुझे मिलते थे और सोचता था कि जब 10,000 हो जाएंगे, सुना था कि प्रतिवर्ष माननीय जो डायरेक्टर सर हैं वो 1,000 रुपया बढ़ाते हैं। तो पहले साल 5,000 था, उसके बाद 6,000 हुआ। तो उसी समय क्या है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, 14 फरवरी को मेरी आखिरी क्लास वहाँ थी। चूँकि मुझे जो कैंप लगा था समस्तीपुर में, वहाँ जाना था और संयोगवश कि 14 को आखिरी क्लास करके 15 को मैं कैंप में गया और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। 15 फरवरी को मुझे यूँ कहिए कि ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। तो ये तो मिला, लेकिन पास होने के बाद, उत्तीर्ण होने के बाद टीईटी, और ये 15 फरवरी 2014 से पहले 1.5-2 वर्षों की जो ज़िंदगी मेरी थी वो बहुत ऊहापोह में थी। प्यारे दोस्तों, एक प्रसंग मैं कहने के लिए आज आया हूँ कि मैं सेंट मैरीज से छुट्टी हो गई थी और मैं साइकिल से आ रहा था, साइकिल से जाता था, साइकिल से आता था, 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता था और जाते वक्त आते वक्त सपने संजोता रहता था, कैसे घर परिवार चलेगा, 5,000 रुपये कमा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मन में आती थी। एक छुट्टी होने के बाद एक शाम मैं लौट के आ रहा था। रास्ते में क्या हुआ कि मेरे मन में कुछ किन्हीं को फ़ोन करने की बात आई या फिर कोई बात मेरे मन में आई। मैं साइकिल से उतरना चाहा और ध्यान रहा नहीं, चूँकि हमेशा मैं कुछ ना कुछ सोचते ही रहता था, ध्यान रहा नहीं और पाँव रोड किनारे थोड़ा गड्ढा था उसमें पड़ गया। मैं उलट गया। वहाँ पे बगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन सब ने मुझे देखा, वो सब चिल्लाने लगे, रे मर्दावा पीले है, मर्दावा पीले है। आसपास की जो महिलाएं थीं, जो पुरुष थे, उन लोगों ने भी यही
सोचना शुरू कर दिया कि शायद ये पियक्कड़ होगा, कोई आ रहा होगा। और मैं चिंता में और ज़्यादा काला कलूटा हो गया था, दुबला पतला हो गया था, बहुत संघर्ष चल रहा था। तो संघर्ष के दिनों में मुझे यह भी सुनने को मिला कि मर्दावा पीले है, अर्थात ये ड्रिंकिंग किया हुआ है, शराबी है या ताड़ी पिया हुआ, वो कुछ भी मतलब नशाबाज है। तो जब इस कदर, इस हद तक यदि आप उपहास के पात्र बनते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी सफलता मैंने हासिल कर ली है, लेकिन हाँ, शिक्षक की जो सेवा है वो सबसे ऊंचा पद है, उसका गौरव हमें हासिल हुआ है। हाँ, सैलरी की जो समस्या है और वो अलग चीज़ है। और मैं तो यही मानता हूँ कि धन जीवन के लिए है, जीवन केवल धन के लिए नहीं। तो दोस्तों, यही था प्रसंग। और जब इस हद तक यदि आप भी किसी न किसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे होंगे, यदि आपको भी लगे कि मैं बहुत मजाक बन रहा हूं और मजाक यदि चरम सीमा तक आप बन रहे हों, तो समझिए कि सफलता बहुत करीब है। क्योंकि जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तो सुबह यानी उषा काल, सुबह आने वाली होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं राजेश कुमार सिंह, एक्स आरजे, और वर्तमान में टीचर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे देखा, मुझे सुना। और यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।